रजौन प्रखंड, बांका जिला, बिहार। मैं इस वक्त बांका जिले के रजौन प्रखंड में मौजूद हूँ। यहीं से कुछ दूरी पर है डरपा बालू घाट, जो आज सिंचाई या विकास का नहीं, बल्कि डर, खून और काले पैसे का प्रतीक बन चुका है। डरपा बालू घाट, रोज का अवैध कारोबार। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस बालू घाट से रोजाना दर्जनों ट्रैक्टर और ट्रक रजौन और जगदीशपुर की तरफ भेजे जाते हैं। दिन हो या रात, खनन जारी रहता है, लेकिन कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं देती। सवाल सीधा है, जब सब कुछ सबके सामने हो रहा है, तो रजौन पुलिस और बांका जिला पुलिस क्या कर रही है? हर साल 2 से 3 हत्या, फिर भी एफआईआर क्यों नहीं? यहाँ का सबसे गंभीर सवाल यह है कि स्थानीय लोगों का दावा है कि हर साल 2 से 3 हत्याएं बालू घाट से जुड़ी घटनाओं में होती हैं। लेकिन सवाल उठता है, पुलिस एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करती? क्या गरीब परिवारों को पैसे और डर के जरिए चुप करा दिया जाता है? क्या इसलिए कोई केस आगे बढ़ ही नहीं पाता? जो परिवार अपना बेटा खो देता है, उसकी आवाज भी यहीं दबा दी जाती है। डर में जीती जनता ग्रामीण कैमरे के सामने आने से डरते हैं। उनका कहना है, यहाँ शिकायत करना अपने लिए खतरा मोल लेना है। यही डर माफिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। रोज 10 लाख का सवाल इलाके में चर्चा है। हम इसे आरोप नहीं, सवाल के तौर पर रख रहे हैं। अगर रोज बालू निकाला जा रहा है, तो क्या रोज लगभग 10 लाख रुपए का कारोबार नहीं होता? अब जरा हिसाब समझिए। अगर रोज 10 लाख तो एक महीने में करीब 3 करोड़ रुपए। यह पैसा जा कहां रहा है? किसे फायदा हो रहा है? सरकार और ईडी पर सवाल। अगर इतना बड़ा अवैध कारोबार चल रहा है, तो अब तक ईडी की छापेमारी क्यों नहीं हुई? कोई बड़ी जांच क्यों नहीं बैठाई गई? क्या बालू माफिया कानून से ऊपर है? लोग सवाल कर रहे हैं। क्या इसीलिए कार्रवाई नहीं होती? क्योंकि पैसा सिस्टम तक पहुंच रहा है? राजनीतिक बयान बनाम जमीनी हकीकत। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह चुके हैं, बालू माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और होगी। बालू निकल रहा है, ट्रक चल रहे हैं और माफिया बेखौफ है। तो सवाल उठता है, क्या बयान सिर्फ चुनाव तक सीमित है, या फिर सिस्टम माफिया के आगे बेबस है? सीधे सवाल जिनके जवाब चाहिए। डरपा बालू घाट पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? रजौन जगदीशपुर रूट पर चेकिंग क्यों नहीं? हत्याओं पर एफआईआर क्यों नहीं? ईडी और बड़ी एजेंसियां खामोश क्यों है? एंडिंग, जनता की मांग। अब यह सिर्फ बालू का मामला नहीं, यह न्याय, कानून और इंसान की जान का सवाल है। सरकार इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए, जनता सवाल पूछे। क्योंकि जब सवाल दबा दिए जाते हैं, तो अपराध और मजबूत हो जाता है।